यह कहानी अक्टूबर 2004 की है, जब मैं हाई स्कूल के तीसरे वर्ष का छात्र था। मैं और मेरे दोस्त अपनी वार्षिक हैलोवीन पार्टी के बाद देर रात तक स्कूल में ही रुके रहे। हम अपने मित्र के ओइजा बोर्ड को आजमाने के लिए सहमत हुए थे। यह सबसे उज्जवल विचार नहीं था, लेकिन हमें रोमांच की ज़रूरत थी। हमें एक बड़े पेड़ के नीचे एक अच्छी जगह मिली और हम अपने आधे अधूरे अनुष्ठान के साथ आगे बढ़े। हम में से 5 लोग थे, जिसमें 2 लड़के और 3 लड़कियां। हम सभी किसी प्रकार के असाधारण संपर्क की उम्मीद कर रहे थे। अफवाहें फैली हुई थी कि हमारा स्कूल हॉन्टेड है, लेकिन हमने वास्तव में कभी भी प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी अनुभव नहीं किया था। और यह हैलोवीन था जब सभी आत्माएं खेलने के लिए बाहर आईं। हम सब डरना चाहते थे। इसके अलावा हमने ओइजा बोर्ड को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, इसलिए हम काफ़ी एक्साइटेड थे। हमारा स्कूल एक पुराना स्पेनिश औपनिवेशिक घर था, जिसे सन 1800 के समय बनाया गया था, जब स्पेनियों ने फिलीपींस पर कब्जा कर लिया था। हम स्कूल के ऐसे एक सेक्शन में थे जिसका उपयोग अक्सर नहीं किया जाता था। एक डरावने पुराने जेसूट हाउस के बगल में। लोग वहाँ केवल तभी जाते हैं जब उन्हें टॉयलेट का उपयोग करना हो या किसी सेट पर कोई भी सामान रखने का हो। हम एक खुली जगह के बीच में बैठ गए और पास में केवल एक बल्ब था जो चारों ओर रोशनी कर रहा था। हम सभी एक दूसरे को क्या होगा अगर परिदृश्यों से डराकर हंस रहे थे। ये आपके ठेठ मूर्ख बच्चे थे जो मूर्खतापूर्व काम कर रहे थे। मेरा दोस्त जो ओइजा बोर्ड लाया था उसे हमारे घेरे के बीच में रखने के लिए आगे बढ़ा। अगर मुझे सही से याद है तो हम यह अंधेरे में चमकने वाले संस्करण था, जो हमें बहुत मज़ेदार लगा, लेकिन इसने हमें अंधेरे में क्या लिखा है यह देखने की क्षमता दी। हमें नहीं पता है कि क्या करना है। जो हमने फिल्मों में देखा है उसको पालन करते हुए हम सभी अपनी तर्जनी को प्लेनचेट के ऊपर रखने के लिए आगे बढ़े। हम वहीं बैठे एक दूसरे को देखते रहे जब तक कि हम में से एक ने नहीं कहा कि आगे क्या करना है। तभी मैंने बोला कि क्या वहाँ कोई है। मैंने अंधेरे में पुकारा कि अगर यहाँ कोई आत्माएं रहती है तो कृपया हमसे बात करें। उनमें से एक लड़की भी इसमें शामिल हो गई। हमें स्पष्ट रूप से कोई अंदाज़ा नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। अब तक कुछ भी नहीं हुआ, हवा का जरा सा झोंका भी नहीं। मेरे एक दोस्त ने प्लेनचेट को झटका दे दिया और एक लड़की अपनी चुप्पी खोलकर वह गुस्सा होकर चिल्लाई। हम सभी इसी बात पर हंस रहे थे कि यह कितना बकवास था। थोड़ी हंसी मजाक के बाद हमने इसे एक और बार ट्राई करने का फैसला किया। हम सभी ने एक बार फिर अपनी तर्जनी को प्लेनचेट पर रखा और पूछा अगर वहाँ कोई है तो हम संपर्क करना चाहेंगे। चक्र मत तोड़ो, मेरे एक दोस्त ने मजाक में कहा। चुप रहो, मैंने फुसफुसा कर कहा। हम हार मानने ही वाले थे कि तभी हवा तेज होने लगी, शांति टूट गई और हमारे चारों ओर का अंधेरा हटने लगा। हमने सोचा कि यह सहज संयोग है। ठीक है, घेरा मत तोड़ना, मैं जोर से चिल्लाया। क्या वहाँ कोई है? मैं उत्साहित था। यह किसी फिल्म के दृश्य जैसा था जिसमें हमारे चारों ओर गंदगी और मृत पत्तियां घूम रही थी। दोस्तों, मुझे डर लग रहा है, मेरे बगल में बैठे मेरे दोस्त ने कहा। मेरी माँ ने मुझे उन ताकतों के साथ खेलने के बारे में चेतावनी दी है जिन्हें हम नहीं जानते। क्या तुम यहीं मर गए? क्या आप युद्ध के दौरान मारे गए थे? क्या आप बिना सिर वाले पुजारी हैं जो इन हॉल में घूमते हैं? क्या आप सुंदर हैं? मेरा दोस्त हंसा। इस समय हम सभी बेतरतीबी मूर्खतापूर्व प्रश्न पूछ रहे थे। कुछ नहीं, यह बस बकवास है। मैं अब ऐसा नहीं करना चाहता था, मेरे दोस्त ने उदास होकर कहा। हम सब यही सोच रहे थे, तभी पड़ोसी के घर से कुत्ते के समूह ने चैन लिंक के बाट के माध्यम से हम पर भौंकना शुरू कर दिया। ये 6 कुत्ते गुर्रा रहे थे और दांत दिखा रहे थे। हम सभी चिल्लाए और अनुष्ठान पूरा किए बिना ही वहाँ से निकल गए। हैलोवीन ब्रेक के बाद तक हम एक दूसरे को नहीं देखा और यही से कहानी डरावनी हो जाती है। लड़कियों में से एक ने हमें ओइजा बोर्ड के साथ खेलने के बाद रात को हुए एक अजीब अनुभव के बारे में बताया। पड़ोस में अपने दोस्तों के साथ घूमने के बाद वह देर घर पहुंची थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अपने घर की चाबियां भूल गई है। इसलिए उसने अपने भाई को फ़ोन किया, जो उस समय भी उसके साथ एक कमरे में रहता था, और उसने जो कहा उससे वो सदमे में आ गई। उसने कसम खाई कि वह पहले से ही घर पर थी। उसने दावा किया कि उसने कुछ समय पहले उसे अंदर आते देखा था और वह वास्तव में थकी हुई लग रही थी, और उसने अपना सिर सीधे बिस्तर पर दे डाला। डरावना है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
हमने बस यही सोचा। इसके अलावा उसका भाई भी थक गया होगा और चीज़ें देख रहा होगा। लेकिन फिर मेरी दूसरी दोस्त ने हमें उस हैलोवीन रात हुई मुलाकात के बारे में बताना शुरू किया। वह अपने कमरे की ओर जा रही थी। जब वह सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो रोशनी टिमटिमाने लगी। आपकी विशिष्ट डरावनी फिल्मों के दृश्यपूर्ण वायरिंग के कारण इसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन तभी उसने देखा कि उसके कमरे के दरवाजे खुले हैं और एक काली परछाई बाहर निकलकर उनकी सीढ़ियों के ऊपर खड़ी हो गई। वह उस परछाई का चेहरा नहीं पहचान सकी, लेकिन उसने बताया कि वह हिल भी नहीं सकती थी और जब वह परछाई उसे घूर रही थी तो उसे बहुत डर लग रहा था। बिल्कुल नहीं, मेरा सबसे अच्छा दोस्त जो अभी अभी आया है। बातचीत में नेट ने अविश्वास से कहा, मुझे भी कुछ हुआ है। उसे याद आया कि एक रात वह सो रहा था। जब वह उठा तो उसे बहुत असहजता महसूस हो रहा था। उन्होंने अपने दृष्टि की टीवी की तरह अस्थिर बताया और भारीपन की भावना में उन्हें घेर लिया। उसने कमरे के चारों ओर देखा और तभी उसने देखा कि एक खून से लथपथ जला हुआ चेहरा लाल आंखें के साथ खिड़की से उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं जो सुन रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस रात मैं लगभग मौत के करीब था। अनुष्ठान के बाद मैं ओइजा बोर्ड के साथ बेवकूफ़ बनाकर घर के रास्ते में अपनी सेडान में सो रहा था जब मुझे हमारी कार में झटका महसूस हुआ। मैं तुरंत जाग गया। खिड़की से बाहर देखने पर मुझे पता चला कि हमें एक बड़े तेल टैंकर ने टक्कर मार दिया। मैं घबराया और कार से बाहर कूद गया। सौभाग्य से मैं और मेरी माँ दुर्घटना से बच गए, क्योंकि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त